हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली केरला में एक प्रेग्नेंट हथनी को विस्फोटक खिलाकर मार दिया गया था, जिसके बाद ऑनलाइन कैंपेनिंग चली थी। लोगों ने ऑनलाइन उसका बहुत विरोध किया था। इंटरनेट पे उसके अगेंस्ट एनिमल लाइव्स मैटर हैशटैग एनिमल लाइव्स मैटर नाम से मूवमेंट चलाया गया था। अगर अभी रिसेंट की एक्टिविटी देखें तो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और हैशटैग नेपोटिज्म के अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। अभी अमेरिका में एक ब्लैक पीपल की डेथ के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चलाया गया। तो ये सारी जो ऑनलाइन कैंपेनिंग हो रही है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है साइबर एक्टिविज्म। तो आज के वीडियो में हम साइबर एक्टिविज्म के बारे में जानेंगे। इंडिया और इंटरनेशनली जो साइबर एक्टिविज्म को लेकर जो इसके और भी एग्जांपल्स हैं उसको देखेंगे। इसके क्या पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स हैं उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टिविज्म क्या है। एक्टिविज्म का मीनिंग होता है सक्रियता। जब हम लोगों को इकट्ठा करके या फिर मास मूवमेंट क्रिएट करके या फिर किसी तरह से बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर सोशल और पॉलिटिकल ओपिनियन को चेंज करने के या मोबिलाइज करने का बात करते हैं, या फिर उसके जो है कॉन्टेक्स्ट में लोगों को अवेयर करने का बात करते हैं, या फिर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं, तो उसे एक्टिविज्म कहा जाता है। एक्टिविज्म के हमें बहुत से स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिसमें लोग स्ट्राइक के द्वारा या रैलियां निकाल कर या फिर जो है घर घर जाकर लोगों को अवेयर करके, इस तरह से एक्टिविज्म के बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। लेकिन रिसेंटली साइबर एक्टिविज्म का एक दौर चल रहा है, जिसमें लोग किसी पब्लिक प्लेस पे या फिर लोगों के बीच में ना जा करके, बल्कि साइबर स्पेसेस पे, सोशल मीडिया पर अब पॉलिटिकल और सोशल ओपिनियन को मोबिलाइज करने की बात करते हैं। तो इसे साइबर एक्टिविज्म कहा जाता है। अगर हम रीसेंट एग्जांपल देखें जो लद्दाख के सोनम वांगचुक ने किया है, तो उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले एक अपनी वीडियो डाली यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम यूज़ करने की बात कही, उनको बैन करने की बात कही। और धीरे धीरे उसका ऑनलाइन इतना ज़्यादा कैंपेनिंग हुआ, इतना ज़्यादा उस पर शेयर और लाइक्स हुए कि धीरे धीरे वो पूरे देश में मूवमेंट बन गया। और उसके बाद सरकार ने भी उससे प्रभावित होकर और लोगों के डिमांड्स को देखकर, जैसे लोग जगह जगह पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसे देखकर सरकार ने भी 59 ऐप्स को पहले बैन किया और फिर बाद में अभी कुछ और ऐप्स को बैन किया है। तो ये एक तरह से साइबर एक्टिविज्म का उदाहरण है। अगर हम साइबर एक्टिविज्म का डिफिनेशन देखें, तो जब लोग पब्लिक प्लेसेस पे ना जाकर और डोर टू डोर ना जाकर, बल्कि साइबर स्पेसेस जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट और इसके थ्रू पर पॉलिटिकल और सोशल ओपिनियन को मोबिलाइज करने की बात करते हैं, तो वो साइबर एक्टिविज्म कहलाता है। साइबर एक्टिविज्म को बहुत सारे वर्ड्स से बोला जाता है, जैसे डिजिटल एक्टिविज्म, ई एक्टिविज्म, इंटरनेट एक्टिविज्म, हैशटैग एक्टिविज्म, ऑनलाइन एक्टिविज्म, डिजिटल कैंपेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक एडवोकेसी। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो साइबर एक्टिविज्म को डिनोट करने के लिए बोले जाते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसके एग्जांपल्स देखें, तो सबसे पहला जो रिसेंट और बहुत ग्लेयरिंग एग्जांपल आता है वो सऊदी अरब का है। जब वहाँ पर औरतों ने ड्राइव करना शुरू किया, तो उसके पहले वहाँ पर डेयर टू ड्राइव और वुमेन टू ड्राइव नामक साइबर एक्टिविज्म यानी साइबर मूवमेंट्स चलाए गए, जिसके बाद से लोगों में डिमांड क्रिएट हुई और फिर औरतों को भी ड्राइव करने की स्वतंत्रता दी गई। इसी तरह से अरब कंट्रीज़ में अरब स्प्रिंग बहुत पहले हुआ था, जिसमें कि अरबियन पीपल्स ने अपने फ्रीडम्स की और राइट्स की मांग की थी, सिविल लिबर्टीज़ की मांग की थी। अगर रिसेंटली हम देखें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे ऑनलाइन मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं। ब्लैक लाइव मैटर को लेकर बहुत सारे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। रेसिज्म को लेकर और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर बहुत सारे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ग्लोबली बहुत से मूवमेंट या साइबर एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है। अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो रही है,
वैसे वैसे इंडिया में भी साइबर एक्टिविज़म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हर फील्ड्स में, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर या दलित राइट को लेकर, हर दिशा में हमें साइबर एक्टिविज़म के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी सबसे पहले शुरुआत जो मानी जाती है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद मानी जाती है, जिसके लिए ग्रीन पीस, जो कि इंटरनेशनली एक एनजीओ है जो ग्रीनरी और इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, तो उसने भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो भी उसमें के पीड़ित थे उनके लिए एक ऑनलाइन पिटिशन की व्यवस्था की थी, जिसमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन पिटिशन फाइल कर सकते थे। तो इसके बाद से इसने एक मूवमेंट का रूप लिया और इसके थ्रू विक्टिम्स को इसके बाद प्रॉपर मुआवजा वगैरह प्रोवाइड किया गया। अगर हम ग्रीन पीस के और एग्जांपल देखें तो शुरुआत में सेव टाइगर को लेके मूवमेंट चलाया गया। ऑनलाइन एक्टिविज़म का ये भी एक एग्जांपल है। वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को लेकर अगर बात करें तो #MeToo मूवमेंट कुछ दिनों 1 साल पहले चला था। हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेकर गर्ल्स स्टूडेंट ने पिंजरा तोड़ मूवमेंट चलाया था। उसके बाद जीएसटी के तहत जो सैनिटरी नैपकिन्स पे जीएसटी बढ़ गया था, 12% एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया था, तो उसको लेकर #लहू का लगान नामक एक साइबर मूवमेंट चलाया गया था। और जो गर्ल्स की बुलिंग होती है, साइबर बुलिंग या साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो उसके लिए #डिजिटल हिफाजत नाम से एक ऑनलाइन मूवमेंट चलाया गया था। अगर हम वोटिंग राइट्स के लेकर अवेयर करने की बात करें तो टाटा टी ने जागो रे नाम से एक वोटर्स कैंपेन चलाया था। चिल्ड्रन राइट्स को लेकर भी चिल्ड्रन राइट एंड यू नाम से साइबर एक मूवमेंट चलाया गया था, इसे एक एनजीओ ने चलाया था। अगर दलित राइट की बात करें तो हैदराबाद के स्टूडेंट रोहित वेमुला की डेथ के बाद बहुत सारे डिजिटल कैंपेन चले थे दलित राइट्स को लेकर। तो इस तरह से इंडिया में बहुत सारे डिजिटल मूवमेंट चल रहे हैं। और अगर कोरोना के टाइम में इसकी बात करें तो क्रिसिल एक जो रेटिंग एजेंसी है उसके अनुसार 25 मार्च से इंडिया में 20 to 25% इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़ गई है। और इस तरह से यहाँ पर जो ऑनलाइन कैंपेनिंग है उसकी भी संख्या बढ़ गई है। अगर इंटरनेशनली इसके प्लेटफॉर्म की बात करें डिजिटल एक्टिविज़म को लेकर, तो एक प्लेटफॉर्म है change.org.in। ये एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें 196 कंट्रीज़ के लोग उस किसी भी मुद्दे को लेकर जिससे वो संतुष्ट हैं उस पर एक ई पिटिशन फाइल कर सकते हैं और उसके खिलाफ जितने भी लोगों के सपोर्ट हैं और जिन लोगों के सिग्नेचर्स आएंगे तो उसके तहत पर उस पर वर्क किया जाता है। अगर इसका रिसेंट एग्जांपल देखें तो जब कोरोना के टाइम में बहुत से डॉक्टर्स पे हमला किया जा रहा था, तो सारिका वर्मा नामक एक डॉक्टर हैं जिन्होंने change.org पे एक पिटिशन फाइल की। इसी पिटिशन के आधार पर इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला और बहुत सारे लोगों ने इस पिटिशन पे सिग्नेचर किया। तो इसी पिटिशन को लेकर इसमें पॉलिटिकल चेंज किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने एपिडेमिक्स डिजीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लाया, जिसके अनुसार अब डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर अटैक करना नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, मतलब कि उसमें बेल नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो डिजिटल एक्टिविज़म है ये इंडिया में भी काफ़ी बढ़ रहा है और इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एपिडेमिक्स डिजीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, या फिर सोनम वांगचुक का बैन ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट देखें, तो दोनों के पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पॉलिसीज़ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लोग पॉलिसी मेकिंग के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए या किसी इशू को लेकर अवेयर करने के लिए साइबर एक्टिविज़म का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है वो है कि ये बहुत ही नॉन वायलेंट तरह से कैंपेनिंग इसमें की जाती है। अगर हम आजकल के मास मूवमेंट्स का देखें तो उसमें बहुत तरह से वायलेंट एक्टिविटीज़ का प्रयोग किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, फिर बहुत सारे
पब्लिक प्रॉपर्टीज़ या हेरिटेज उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से ये ऐसी वायलेंट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट ये एक अच्छा नॉन वायलेंट तरीका है प्रोटेस्ट करने का। अगर हम इसे गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट कहें तो ये एक अच्छा प्रोटेस्ट करने का तरीका है। जो इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो है सोशल सॉलिडेरिटी एंड अवेयरनेस। जो इंटरनेट के युग में कहा जाता है कि सोशल मीडिया के युग में लोग एक दूसरे से जो है डिसकनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो सोशल एक्टिविज़म और साइबर एक्टिविज़म है ये उस चीज़ को नकारता है कि साइबर एक्टिविज़म से लोग और भी ज़्यादा करीब आ रहे हैं और लोग उन मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जो डायरेक्टली उनकी लाइफ को नहीं प्रभावित करते। तो इस तरह से सोशल लेवल पे सॉलिडेरिटी बढ़ रही है, लोग एक दूसरे के लिए सामने आ रहे हैं। तो ये एक साइबर एक्टिविज़म का अच्छा बात है। अगर हम इसका तीसरा फ़ायदा देखें तो ये डेमोक्रेसी के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। और साइबर एक्टिविज़म में भी लोग खुलकर अपनी बातों को कहते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं। तो इस तरह से ये एक डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने का एक तरीका है। और डेमोक्रेसी का अगर हमें पता करना है कि किसी कंट्री में कितना ज़्यादा डेमोक्रेसी है, तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा साइबर फ्रीडम है। जैसे चाइना है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा साइबर फ्रीडम पे बैन है कि वहाँ पर सोशल मीडिया भी अलग है, उनका नॉलेज का सोर्स भी अलग है। तो इस तरह से वहाँ पर तो बिल्कुल भी साइबर फ्रीडम या राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी को चेक करना है तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल हो सकता है। अगर इसके नेक्स्ट फ़ायदे की बात करें तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी हेल्प हो रही है। सरकार को पहले जहाँ पर किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए जनता से घर घर जाकर पूछना पड़ता था या फिर उनकी ओपिनियन लेने के जो तरीके थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन सोशल मीडिया के बाद और साइबर एक्टिविज़म के बाद उन्हें डायरेक्टली लोगों का व्यू पता चल जाता है और उसी आधार पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। अगर हम रिसेंटली बैन ऑन चाइनीज़ ऐप्स का देखें तो ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों ने पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित किया। इसके अलावा ये इसका एक और फ़ायदा है कि पॉलिसी की फीडबैकिंग भी साइबर एक्टिविज़म से अच्छी हो सकती है। अगर इसका हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 हुआ था, जिसमें कि प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए जो लॉज बनाए गए थे उसमें थोड़ी ढील दी गई है। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसका अपोजिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार को एक पता चल जाता है कि ये पॉलिसी को लेकर लोग इसके सपोर्ट में नहीं हैं, तो उसको फीडबैक मिलना भी आसान हो गया है। अगर हम इसका नेक्स्ट फ़ायदा देखें तो वो पीपल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। पीपल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा और वो भी हर एज के और हर लेवल के, हर जगह के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टीनेज हैं, उनको 18 ईयर्स के बाद ही वोटिंग राइट्स मिलता है, लेकिन वो साइबर एक्टिविज़म के थ्रू अपनी आवाज़ पहुंचाने में या सरकार तक अपनी प्रोटेस्ट को दिखाने में, शो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव है और पीपल पार्टिसिपेशन होने की वजह से ये डेमोक्रेसी को भी बहुत स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा ये बहुत बड़े लेवल पे जेंडर सेंसिटाइजेशन, कास्ट सेंसिटाइजेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है। पहले बहुत से लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता था कि जो उनकी जगह पे अगर वो सेफ़ हैं तो सब कुछ सेफ़ है, लेकिन अब एक हथनी की अगर केरला में भी डेथ होती है तो उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट होता है। तो ये एक अच्छा रीज़न है, एक अच्छा सिंबल साइन है अगर ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करें तो इस तरह से ये साइबर एक्टिविज़म के कुछ फ़ायदे थे। इसके और भी बहुत सारे लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं, जैसे ये जिस देश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपिनियंस को रखने के लिए फ्री होंगे, जैसे कि इंडिया है, तो यहाँ पर साइबर एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा है। लोग धीरे धीरे साइबर एक्टिविज़म की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे जैसे इंटरनेट है, तो वो लॉन्ग टर्म में देश के साथ जो लोगों का प्यार है और जो उनका पैट्रियाटिज़म है वो भी बढ़ाता है। तो इस तरह से साइबर एक्टिविज़म के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि साइबर एक्टिविज़म से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं या क्या क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि इसमें फैक्ट्स को प्रायः अंडरमाइन कर दिया जाता है,
क्योंकि जब लोग साइबर एक्टिविज़म या कोई साइबर कैंपेनिंग करते रहते हैं तो वो एक भेड़ चाल में वो भी शामिल हो जाते हैं और फैक्ट्स को नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत, और अपना पर्सनल ओपिनियन करने के बजाय वो एक तरह से सभी के ओपिनियन में जो फर्स्ट साइट में उन्हें सही लगता है वो करने लगते हैं। तो इस तरह से फैक्ट्स बिल्कुल भी इसमें अंडरमाइंड हो जाता है। अगर इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट देखें तो इसमें पोलराइजेशन की समस्या होती है या फिर ध्रुवीकरण होने लगता है, क्योंकि जब किसी फैक्ट को लेकर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों आते हैं तो एक माइनॉरिटी ग्रुप बन जाता है, एक मेजॉरिटी ग्रुप बन जाता है, तो ध्रुवीकरण की समस्या उत्पन्न होने लगती है। जो तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट आता है वो ये कि इसमें ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लोग पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ लीडर्स को या ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करने लगते हैं, तो इस तरह से ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इससे र्यूमर्स फैलने का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। साइबर एक्टिविज़म से बहुत बार देखा जाता है कि र्यूमर्स फैल जाते हैं और जो बाद में सोशल एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी को ख़त्म करते हैं। जैसे कि कोरोना के केस में कई बार ऐसी जगह हुआ कि स्टेशंस पे लोग क्रिएट हो गए, इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए, तो इस तरह से ये एक समस्या है। अगर हम इसका अगला नेगेटिव पॉइंट देखें तो ये है कि लोग प्रायः ये बिलीव करने लगते हैं कि हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट के लिए वो जाते नहीं हैं या सड़कों पे नहीं निकलते हैं। तो ये एक गलत है, रवैया है। साइबर और प्रोटेस्ट करने से जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो जाती, जबकि ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बचपन बचाओ आंदोलन की बात करें या फिर चाइल्ड लेबर को बात करें तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने से ये नहीं ख़त्म होगा जब तक कि उसके लिए लोग सड़कों पे ना आए। तो इस तरह से लोग समझने लगते हैं कि ऑनलाइन प्रोटेस्टिंग इनफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक और नेगेटिव पॉइंट आता है कि लोग फेक अकाउंट्स बना के तरह तरह के जो है प्रोटेस्टेंट ऑपरेशन करने लगते हैं, तो ये भी एक गलत चीज़ निकल के आती है। इससे ग्लोबल डिवाइड का खतरा बन जाता है अर्बन और रूरल लेवल पे, क्योंकि जो साइबर एक्टिविज़म का जो लोग सहारा लेते हैं वो प्रायः अर्बन यूथ्स लेते हैं, ग्रामीण स्तरों तक इसकी पहुंच बहुत कम है। तो इस तरह से ग्लोबल अर्बन रूरल एंड अर्बन डिवाइड क्रिएट होने की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से ये साइबर एक्टिविज़म की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। साइबर एक्टिविज़म आज इतना ज़्यादा फैल रहा है कि अगर इसका हम एग्जाम्पल अपना स्टेटस या प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करने से देखें तो वहाँ भी हमें मिलता है। जैसे कि जब हथनी की विस्फोटक खाकर डेथ हुई थी तो पूरी जो है इंडिया में लोगों ने अपना स्टेटस अपडेट किया था। तो इस तरह से ये भी एक साइबर एक्टिविज़म का एक माइनर एग्जाम्पल है। इस तरह से देखें तो धीरे धीरे साइबर एक्टिविज़म एक लोगों में डीपली रूटेड होता जा रहा है और डेमोक्रेटाइजिंग टूल की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे साइबर बुलिंग और र्यूमर्स इसके बढ़ते जा रहे हैं, ट्रोलिंग बढ़ती जा रही है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि साइबर एक्टिविज़म एक सही दिशा में काम करे और जो भी सिटीजन्स इसमें शामिल हो रहे हैं वो ये ध्यान दें कि केवल ऑनलाइन प्रोटेस्ट से नहीं काम चलेगा, ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा या ऑफलाइन भी उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।